शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज 21वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, यानी जब ये एपिसोड आपके बीच में होगा 15 अगस्त आ चुका होगा। 15 अगस्त 2004 से चल रही है अनवरत यात्रा आगे भी अनंत काल के लिए चलती रहेगी। इसका एक कारण है, वो कारण है आपका हमें मिलता हुआ प्यार और आशीर्वाद, और हमारे शो पे जो कवि आते हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, राष्ट्र चिंतन की बात है, वो अपनी कविताओं में करते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें सभी का। सतमौला कवियों की चौपाल, ये साधना टीवी के हमारे राकेश गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं, अनिल मित्तल जी जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, सतमौला ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये उनके शिव संकल्प का परिणाम है जो आज हम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में आज मैं जिनको सबसे पहले एक काव्य आहुति के लिए जो अनुष्ठान में डाली जानी है, उसके लिए मैं जिनको आह्वान करना चाहता हूँ, वह होते हैं देश के, बहुत देश ही नहीं देश के लाडले युवा तो हैं। युवा से आगे जो बड़ी बात है कि वो उन्होंने देश की सरहदों को पार करके अपनी भगवा कविताओं, मैं ओज कविता नहीं, भगवा कविताओं, और भगवा भी उन्होंने धारण कर रखा है और भगवा मैंने भी धारण कर रखा है। भगवा कविताओं से, और चाहे वो गोवंश के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, अपने अलग जगाते फिरते हैं। ऐसे मेरे प्रिय लाडले भाई अमित शर्मा का जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। अमित शर्मा जी, बहुत बहुत आभार दादा। मैं सतमौला कवियों के चौपाल जितने भी दर्शक गण देख रहे हैं, श्रोता सुन रही हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जैसा दादा ने बताया कि एक देश में फिजी और ऑस्ट्रेलिया, तो हम भी साथ साथ थे। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां पर हम साथ में थे और 4-5 दिन हमने साथ में ही गुजारे। और मित्रों, जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एपिसोड को 21 वर्ष हो जाए। 2 दशक से लगातार साधना टीवी पर सतमौला कवियों की चौपाल चल रहा है। मैं कोटि शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आदरणीय दादा प्रवीण आर्य जी को।
स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। जब अगस्त आता है, आज से 76 वर्ष पहले, 77 वर्ष पहले जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तब जाकर अपने सैनिकों ने यही शब्द कहे होंगे, क्रांतिकारियों ने यही शब्द बोले होंगे कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा और जनगण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जनगण बहुत मन अच्छे, वंदे बहुत मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राजपथ पे लहरा तिरंगा का तिरंगा। और मित्रों, जब हम आजादी की बात करते तो बिना कश्मीर के ये बात नहीं हो सकती। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं अपनी सरकारों को, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल कर कर धारा 370 इस देश से हटा दी। जब धारा 370 हटी तो उस समय पर 3 मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अगर धारा 370 हटी इस देश से तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और तिरंगा उठाने वाले तो करोड़ों दर्शक साधना टीवी के माध्यम से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। आज उनको उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत उठाने अच्छे, की बहुत बात अच्छे, क्या बहुत करते अच्छे, हैं। बहुत अच्छे। तब दादा कहना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। और राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुमने बहुत सावरकर अच्छे। का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बहुत और अच्छे। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। और एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाल चौक पर, लाल चौक पर बहुत तिरंगे अच्छे, की बहुत छाया में राष्ट्रगान होगा। और युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। दादा अगली पंक्ति में कुछ चाचा जनों भाईजनों के नाम आएंगे कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। और मां को सब कुछ दे डाला, मां को सब कुछ दे डाला, तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। और मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादा दिनकर जी बैठे, दादा बागीश दिनकर, उनके सानिध्य में पढ़ना चाहता हूं। और हास के बहुत बड़े कवि वेद दादा बैठे हुए हैं, तब जा कहना चाहता हूं कि जो कविता से राज बदलता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तब जाके कहता हूं कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहां कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहां कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है। तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं, तो ये कुर्सी बन जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं जिनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वो हैं उस पीढ़ी के कवि, उस समय के कवि जब मेरे पूज्य पिताजी
काव्य मंचों पे थे। मेरे पूज्य पिताजी आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रचारक रहे और जिनके स्मृति में हमने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, सतमोला कवियों के चौपाल, आचार्य जगदीश आर्य। आप सुप्रसिद्ध देश के राष्ट्रकवि थे। आज तो कई श्रेणियां हो गई हैं, राष्ट्रकवि तो बहुत पीछे रह गया है, लेकिन राष्ट्रकवि थे हमारे पूज्य पिताजी आचार्य जगदीश आर्य। उनका सुप्रसिद्ध गीत था, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। और जिस समय वो उनकी भुजा फड़कती थी ना, और गीत गेयता के माध्यम से वागीश दिनकर जी साक्ष्य हैं। वागीश जी, आप मेरे पिताजी के साक्ष्य हैं, मैं आपके पूज्य पिताजी आचार्य रामनाथ सुमन जी का साक्षी हूँ। मैं आचार्य रामनाथ सुमन जी को मैंने साक्षात सुना, संस्कृत के प्रकांड पंडित, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेताओं के साथ, उनका जब प्रमुख खुद वो नेता थे, मैंने उनकी संस्कृत की कविताएं सुनी हैं। मैंने उनको साक्षात सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके यशस्वी सुपुत्र वागीश दिनकर जब काव्य मंचों पर आप उतरते हैं तो एक प्रारंभ में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब आपकी कविता के अंगार बरसते हैं तो भुजाएं फड़क होती हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त हमारे कवि बंधु वागीश दिनकर जी का हम हार्दिक स्वागत करें। वागीश दिनकर जी, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये स्वातंत्र मास है, उसकी बधाई भी आपको देता हूं। पर कुछ वेदना भी लेकर आता है ये मास। जब आता है याद वर्ष 47, जी भर आता है। जब आता है याद वर्ष 47, जी भर आता है, लाखों हिंदू बंधुओं की हत्या की याद दिलाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाखों हिंदू बंधुओं की हत्या की याद दिलाता है। मिला हमें स्वातंत्र, किंतु मां की प्रतिमा के खंड हुए। मिला हमें स्वातंत्र, किंतु मां की प्रतिमा के खंड हुए। कटा शीश कश्मीर पंचनद बंग असम भुजदंड कटे। कोटि कोटि जन जन्म जन्म के लिए विदेशी कहलाए। देखें कौन प्रभंजन बनकर इन्हें रुईसा छितराए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखें कौन प्रभंजन बनकर इन्हें रुईसा छितराए। आज सौभाग्य से आपका अपना शासन है। एक समय था जब देश हिंदू, किंतु हिंदू बोलना अभिशाप हो गया। आज भी तो है, आज भी ऐसी स्थिति है। हिंदू शब्द को सांप्रदायिक बताया जाता है। मित्रों, हिमालय के ही को ले लीजिए, सिंधु के इंदु को ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, आखिर हिंदू शब्द बनता है। बहुत। संसद में किसी भी प्रकार की कोई परिभाषाएं गढ़ी जाती रहती हो, हिंदू को सांप्रदायिक बताया जाता हो, हिंसा करने वाला बताया जाता हो, पर मैं कहना चाहता हूं अपनी संस्कृत का एक विद्यार्थी होने के नाते, हिन माने हिंसा, दू माने काटने वाला। जो हिंसा करे उसे पकड़ करके जो बिल्कुल करे वो हिंदू। राहुल भाई सुन लो, वो है हिंदू। यह माना मेरे मैं कहने से मेरा अहम उभरता है। यह माना मेरे मैं कहने से मेरा अहम उभरता है। अपने मुख से अपना गौरव गाने में गर्व झलकता है, लेकिन जब मुझको मेरा ही अपना अपमानित करता है तो मेरे स्वाभिमान का सोया सिंह स्वयं जग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां उत्तर प्रदेश में बैठने वाला एक नेता जब इस प्रकार की भाषा बोलता है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जब ऐसी पंक्तियां बोली जाती हैं तो आज साधना के माध्यम से, सतमोला
के कवियों की चौपाल के माध्यम से यदि इन पंक्तियों का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो बिल्कुल। इसीलिए उस ऐसी पंक्तियों का उत्तर देना चाहता हूं आप सभी राष्ट्रवादी बंधुओं की ओर से, सारी इस चौपाल से, इस महनीय चौपाल से इन पंक्तियों का उत्तर देना चाहता हूं। प्रवीण जी, आपके इस कार्यक्रम में यह जो तप लगा है ना, जो पीढ़ियों का तप लगा है, वह खाली न जाए, इसलिए इन पंक्तियों को उत्तर देना आवश्यक है। मुसलमानों समझ लो, समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू रगों में शिवाजी का रक्त। बहुत अच्छे। मुसलमानों समझ लो, समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू रगों में शिवाजी का रक्त बाकी है। समझने के लिए कुछ वक्त देना इसकी आदत है। नगर समझे समझ लो, फिर न कोई वक्त बाकी। बहुत अच्छे। चलोगे चाल मिलकर तो तुम्हें सिर पर बिठाएंगे, चलोगे चाल मिलकर तो तुम्हें सिर पर बिठाएंगे, तुम्हारे साथ मिलकर ईद मुहर्रम मनाएंगे। अगर तुम वोट के सौदागरों के बन के शैदाई हमें अपना न मानोगे, तुम्हें दोजख दिखाएंगे। बहुत अच्छे। तो भुला दो ख्वाब ये दिल से, भुला दो ख्वाब ये दिल से कि अपना मीर बाकी है, हमारा कोई भी रिश्ता न उससे पीर बाकी। बहुत अच्छे। हमारा कोई भी रिश्ता न उससे पीर बाकी है। हमारे राष्ट्र की पहचान सच्ची राम से ही है, उसी की जन्मभूमि पर भुवन की तामीर बाकी। बहुत अच्छे। उसी की जन्मभूमि पर भुवन की तामीर बाकी। और हमने दिखा दिया, हमने दिखा दिया। इसीलिए निवेदन करता हूं, आदिकाल से अब तक मैंने जग को अपने गले लगाया। आदिकाल से अब तक मैंने जग को अपने गले लगाया। निराहार रह रहकर मैंने गैरों को भोजन करवाया। निराहार रह रहकर मैंने गैरों को भोजन करवाया। कभी नहीं इच्छा की मैंने औरों से कुछ भी पाने की। बहुत अच्छे। कभी नहीं। प्रिय अमित बैठे हैं, मेरी अनुजा प्रियंका बैठी हैं, इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई प्रवीण जी बैठे हैं, मेरे बराबर में स्वयं हास्य के एक अद्भुत रचनाकार प्रिय भाई वेद जी बैठे हैं। इन सब की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, निराहार रह रहकर मैंने गैरों को भोजन करवाया। कभी नहीं इच्छा की मैंने औरों से कुछ भी पाने की, कभी नहीं धमकी दी मैंने धर्म किसी का छुड़वाने की। बहुत अच्छे। कभी नहीं धमकी दी मैंने धर्म किसी का छुड़वाने की। इसीलिए मेरे आंगन में निर्भय ईशु पुत्र रहता है। इसीलिए मेरे आंगन में निर्भय ईशु पुत्र रहता है। मुसलमान भी स्वतंत्रता से अल्लाह अकबर कहता है। कभी किसी को धमका करके हमने धर्म नहीं छुड़वाया। उल्टे रोटी बेटी तक भी दे करके सम्मान बढ़ाया। किंतु हमारे दया भाव को, किंतु हमारे दया भाव को ये कायरता ही कहते हैं। देखो नीचों की बेशर्मी फिर भी भारत में रहते हैं। बहुत अच्छे। किंतु देखो नीचों की बेशर्मी फिर भी भारत में रहते हैं। क्षमा भाव से मौन रहे हम, सहकर गौरी के घातों को, और शांत हो रहे देखते सोमनाथ पर आघातों को। उसका ही परिणाम हुआ यह भारत मां को कटवा डाला। हमने फिर भी यही सोचकर मुंह पर डाले रखा ताला। मुसलमान हिंदू शब्दों पर जब ये भारत बट जाएगा सदा सदा के लिए, तभी तो सारा झगड़ा मिट जाएगा। बहुत अच्छे। तो बाहरे भारत के नेताओं, बाहरे भारत के नेताओं, पाल लिया फिर भी सांपों को। वाह अमित समझना। वहरे भारत के नेताओं, वहरे भारत के दर्शकों को समर्पित करता हूं। ये अग्नि का मास है, इसीलिए आपको इस अग्नि महीने में समर्पित करता हूं। वहरे भारत के नेताओं, पाल लिया फिर भी सांपों को। ये भारत को क्या छोड़ेंगे, काट दिया अपने बाप। बहुत अच्छे।
ये भारत को क्या छोड़ेंगे, काट दिया अपने बापों को। सब कुछ सहते युग बीते हैं, सहने की भी सीमा होती। अधिक रगड़ लगने से देखो अनल प्रकट चंदन में होती। बनते हैं जो आज सूरमा, कहो वीरता कहां दिखाई। इनके कायरपन की अब भी देता है इतिहास गवाही, जब मुगलों ने इनके मुंह पर थप्पड़ जरा जोर से मारा। राम छोड़कर लगे लगाने, अल्लाह हो अकबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत राम छोड़कर लगे लगाने, राम छोड़कर लगे लगाने, अल्लाह हो अकबर का नारा। कभी किसी को धमका करके हमने धर्म नहीं छुड़वाया, उल्टे रोटी बेटी तक भी दे करके सम्मान बढ़ाया। राम छोड़कर लगे लगाने, अतः राम छोड़कर लगे लगाने, अल्लाह हो अकबर का नारा। अतः जगह हिंदुत्व देश का, अतः जगह हिंदुत्व देश का, अब इतिहास नया गाएगा। देखे कौन दशानन बाबर कैसे अवधपुरी आएगा। कह दो गौरी से भारत में अब न कोई जयचंद मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह दो गौरी से भारत में अब न कोई जयचंद होगा। शब्द भेदने वाला तो चौहानी सर यहाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो महाराणा के वंशधरों ने, महाराणा के वंशधरों ने उठा लिया अब कर में भाला। नहीं बचा पाएगा तुझको उनसे तेरा अल्लाह ताला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराणा के वंशधरों ने, महाराणा के वंशधरों ने उठा लिया अब कर में भाला। नहीं बचा पाएगा तुझको उनसे तेरा अल्लाह ताला। भागो भागो आने वाले हैं अब मेरे वीर हरि सिंह नलवा। मारो भागो 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 आने वाले हैं अब मेरे वीर हरि सिंह, पंडित जी भागो आने वाले हैं अब मेरे वीर हरि सिंह नलवा। मार मार कर देशद्रोही का क्षण में कर डालेगा हलवा। मार शिवा की भूल गए, मार शिवा की भूल गए, ये सबको गांधी ही जाना है। जाग गए हैं सुभट मराठे, तो कठिन तो इनका बचपन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बजरंगी दल, बजरंगी दल रामशिला लेकर अवधपुरी गया था। देखा कौन दशानन बाबर कैसे वहां पर रुक पाया था। मेरे महारुद्र की शिवसेना लेकर त्रिशूल चलेगी। अगर रोकने का दुस्साहस किया प्रलय की ज्वाल जलेगी। अगर बाबरी कहा किसी ने जीभ खींच करके रख देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीच बाबरों के शोणित से हिंद महासागर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। नीच बाबरों के शोणित से हिंद महासागर भर देंगे। अगर हिलाई अंगुली भी तो भुजा काट करके रख देंगे। अगर हिलाया शीश किसी ने उसको धड़ से अलग करेंगे। अगर 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 हिलाया शीश किसी ने उसको धड़ से अलग करेंगे। अतः भूलकर राम भूमि को, अतः भूलकर श्याम भूमि को, अतः भूलकर विश्वनाथ भूमि को, अतः भूलकर इन केंद्रित भूमि को जो भी जब भी मार्च करेगा, इसके भक्तों का क्रोधानल तभी उसका दहन करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तभी उसका दहन करेगा, तभी उसका दहन करेगा। ये थे वागीश दिनकर जी। और वागीश दिनकर जी की कविता के साथ मुझे एक दृष्टांत मैंने अभी कहीं पढ़ा। और आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, को सोशल मीडिया पे दोनों तरह की बातें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, प्रेरक बातें भी आती हैं, निरर्थक बातें भी आती हैं। आज अगर मैं कहूँ अमित भाई भी उस चीज़ की अलग जगा रहे हैं, वागीश जी भी अलग जगा रहे हैं, और कई हमारे काव्य संगठन भी अलग जगा रहे हैं। आज मंचों पर जो वस्तुतः स्थिति है कि ऐसा नहीं कि मैं मंचों पे नहीं हो सकता था, मंच की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें हम फिट नहीं बैठते। मंच आज बड़े बड़े जो कवि हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है। आज अगर मिर्जापुर 3 फिल्म आती है तो सब हो हल्ला कर रहे हैं कि ये फिल्म पर रोक होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। हमने ऐसे कवि को मंच से क्यों नहीं उतार दिया? जहां एक मंच संचालक संचालन करते हुए ड्राइंग रूम में बैठ करके उठ करके कवि और कवित्री दोनों बेडरूम वाली कविताएं करने लगे, छेड़खानियां होने लगे और छीटाकसी होने लगे, ऐसी छीटाकसी जो बेडरूम में भी वो नहीं हो सकती। आज मंच को प्रदूषित करने का कार्य हम में से सभी कर रहे हैं ना। हम सुधरेंगे, हमें स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेनी होगी,
इसकी सफाई करनी होगी अपनी वाणी से। और मेरे इस शो पे इस बात का सौभाग्य रहा है कि मेरे अगर शो पे कोई ऐसा कवि हाथ से आ भी गया, मैंने तुरंत उसको मना कर दिया, भाई ये कविता आपके यहाँ पर नहीं होगी। कहते हैं मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि आज 20 वर्ष कंप्लीट करके जब हम 21वें वर्ष में आ रहे हैं, 20 वर्ष से 21 वर्ष से जिनका हमारा सीधा नाता है वागीश दिनकर जी के साथ बैठे हैं, वो हैं वेद प्रकाश वेद। वेद प्रकाश वेद ना वो चाटुकार कवि हैं, ना वो चारण कवि हैं। उनके पास अगर है तो हास्य है, और अगर हास्य है तो मुझे राजेंद्र राजा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा। ये देख मेरी श्रीमती बड़े दुखी स्वर में बोली, भैया जी पहले देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। वेद प्रकाश वेद। बहुत बहुत आभार प्रवीण भाई। और आपको सतमोला कवियों की चौपाल 21वें वर्ष में प्रवेश कर गई है, इसके लिए हास्य कवि होने के नाते विशेष बधाई इसलिए भी देता हूँ कि आपने विवाह की आयु में प्रवेश कर लिया है आपके लेकिन विवाह के बाद जो कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं वो तो आप आगे आगे झेलेंगे। पर क्योंकि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार का उत्सव का ये कार्यक्रम है, हर कवि अपने अपने तरीके से योगदान करता है अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं भी हास्य में 2 पंक्तियां पहले पढ़ना चाहता हूं देशभक्ति की। देखिए, एक हास्य कवि को लंबी कविताएं लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 पंक्तियों में काम हो जाता है। अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। वाह। तो प्रवीण जी, हमें बहुत लंबी कविताएं लिखने की जरूरत नहीं होती, और आपने बता दिया कि मैं किस तरह का कवि हूँ। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो भाजपा ने वहाँ पे सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, अब वो टीडीपी के साथ है। तो तब कहता हूँ, कभी यहाँ पीडीपी, कभी वहाँ पीडीपी, कभी यहाँ टीडीपी, कभी वहाँ टीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। हाँ, क्यों चक्कर में पड़े। और 15 अगस्त के उत्सव की बात हो, पाकिस्तान का जिक्र हो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे न्यूज़ चैनल जैसे ही ये त्यौहार आता है हमारा, वो पाकिस्तान की बातें भी करने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि हमारे पास रक्षा के इतने उपकरण हैं, उनके पास इतने उपकरण हैं, हमारे पास इतनी तोप हैं, उनके पास इतनी तोप है, हमारे पास इतने लड़ाकू विमान हैं, उनके पास इतने लड़ाकू विमान हैं, हमारा इतना रक्षा बजट है, उनका इतना रक्षा बजट है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जितना पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट है ना, इतना तो हम ब्याह शादी में नागिन डांस में फूंक देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत। शादी की बात से मुझे याद आया, कई लोगों की सलाह होती है, विशुद्ध हास्य की कविता सुनिएगा एक। कई लोगों की आदत होती है सलाह देने की, तब मैंने एक 4 पंक्तियों की छोटी सी एक कविता लिखी, सुनिएगा। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा, हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहाँ तक लुटेगा। सलाह काम कर गई, पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कुछ लोगों की सलाहें ऐसी होती हैं। इसी गोत्र की एक और कविता सुनिएगा। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा,
तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लड़की को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पछती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। सो मरती क्या ना करती, एक दिन डरती डरती अपने बाप को सारी बातें बता बैठी। बाप की मूछें गुस्से में ऐठी, अच्छा मेरे घर के सामने घर बनाने का ख्वाब, अच्छा मेरे घर के सामने घर बनाने का ख्वाब, लगता है उसके दिन आ गए खराब, बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। अब कभी गा दे ये गाना दोबारा तो कहना घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। 4 लाख रुपए गज का भाव है मेरी कॉलोनी में, पूरा का पूरा खप जाएगा, प्लाट के बदले खुद नप जाएगा। और यदि हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ही ले वो अपना मंसूबा, तो बेटी तू भी निसंकोच उसको वर लेना, एक झटके में शादी कर लेना, क्योंकि वो लड़का जीवन के किसी भी स्तर पर फेल नहीं है। घर बनाना आज के ज़माने में कोई हंसी खेल नहीं है। घर बनाना आज के ज़माने में कोई हंसी खेल नहीं है। अब मैं ऐसी कवित्री को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये हमारे अखंड भारतीय दिवस के मौके पे हमने किस वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस अखंड हिंदुस्तान के एक पुण्य स्मरण पर मैं देश की लाडली ओजस्वी कवित्री, जिनका नाम होता है प्रियंका राय। प्रियंका राय देश भर में जानी जाती है अपनी ओजस्वी वाणी से, चाहे वो शिव वाणी हो, चाहे वो शिव का तांडव हो, चाहे वो प्रभु श्री राम को याद करती हैं, चाहे वो कृष्ण को याद करती हैं, तो साक्षात सारे देव उतर के उनकी कविता सुनने के लिए जैसे आ उमड़ते हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ प्रियंका राय। साधना टीवी के माध्यम से सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और अपनी बात प्रारंभ करती हूं जहां मेरे मित्र मेरे भाई अमित जी ने बात को समाप्त किया, वहीं से मैं प्रारंभ करती हूं। आशय यही है कि जब भी कोई कुछ समाप्त करेगा, कोई ना कोई प्रारंभ करने वाला होगा। यही सनातन है, यही भारत है। तब एक छंद पढ़ती हूँ। माता भारती की आन बान के लिए लड़े जो सावरकर जी जैसे बलिदानी को प्रणाम है। स्वाभिमान का प्रतीक बन के खड़ी हुई जो सेल्यूलर जेल की कहानी को प्रणाम है। वीरता के पर्याय पर जो उठाते प्रश्न ऐसे मंद बुद्धि अल्प ज्ञानी को प्रणाम है। सारे तीर्थ धाम को हृदय से प्रणाम, किंतु सबसे प्रथम काला पानी को प्रणाम है। सबसे प्रथम काला पानी को प्रणाम है। सबसे प्रथम। और कौन लाए स्वतंत्रता, कौन लाए हमारे लिए स्वाभिमान भरा यह दिवस। कुछ एक नामों को छोड़ दिया जाए भैया तो हम अनाम बेनाम गुमनाम कितने ही शहीदों को भूल जाते हैं। तब एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वीरता की पृष्ठभूमि खोल के जो देखोगे तो कितनी दबी हुई कहानी मिल जाएगी। चक्र के निशान पे अगर ध्यान दे दिए तो त्याग बलिदान की निशानी मिल जाएगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, हल तेरे प्रश्न की जुबानी मिल जाएगी। शौर्य से सुसज्जित धरा को जो निहारोगे तो शोणित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। शोणित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। तो आइए उन तमाम शहीदों को याद करते हैं, उन तमाम सैनिकों को धन्यवाद देते हैं जिनके बदौलत हम सभी यह एक सुंदर दिन, एक सुंदर रात जी पाते हैं। तब एक गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। अमित जी सुनेगा। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो।
समय नहीं है यह रोने का, समय नहीं है क्रंदन बहुत अच्छे, बहुत का, अच्छे। समय है अमर शहीद हुए हर बेटों के अभिनंदन का। मातृभूमि की रक्षा खातिर, मातृभूमि की रक्षा खातिर तन मन अपना वारेंगे। अगर कुदृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे। अगर कुदृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे। मानवता के हवन कुंड में, मानवता के हवन कुंड में होकर सभी विलय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय बोलो। और कहते हैं कि बहुत सारी बहुत बड़ी सी उम्र जीकर क्या करना भैया, जब पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। एक छोटी सी उम्र जीकर उन शहीदों ने, उन महापुरुषों ने क्या कुछ कर दिया हमारे लिए, तब कहीं याद करती हूँ, सुनेगा। वर्षों जी कर क्या करना है, मर कर के तुम जी जाओ। नीलकंठ के तुम वंशज हो, उठो हलाहल पी जाओ। उठो बढ़ो है वीर बाकुरो, उठो बढ़ो है वीर बाकुरो। राष्ट्र ध्वजा को फहरा दो, जहाँ विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। जहाँ विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बनकर कभी प्रलय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो। और गीत का आखिरी बंद, उससे पहले 4 पंक्तियां अपने मित्र अमित को देती हूँ और ऐसे तमाम युवाओं को देती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो, कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। और गीत का आखिरी बंद एक उम्मीद एक आशा के साथ पढ़ती हूँ कि 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए। जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए। जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका, बंद करो। जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाएं हिंदुस्तान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाएं हिंदुस्तान जरूरी है। जहाँ बात हो अधिकारों की, जहाँ बात हो अधिकारों की, उठकर उसी समय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो कल के निर्भय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो। आज हमारे बीच में हैं सुप्रसिद्ध विद्वान, राजनीति के पुरोधा, और आपने अटल जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, सभी के साथ आपने काम किया है। आप देश के लब्ध प्रतिष्ठित राजनेताओं में उच्च श्रेणी के जाने माने आप नेता हैं, राजनेता हैं। मैं आपसे कुछ बातें मैं करूंगा। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप आए, और कल ही मैं आपका एक कार्यक्रम देख रहा था
इंडिया टुडे ग्रुप का प्रोग्राम था, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है आजकल संसद में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, जिस प्रकार की अभद्रताएं होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रवीण जी और सभी साथियों, आपने बहुत सामयिक और अलार्मिंग सवाल उठाया है। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद हमको आज़ादी मिली। इसमें गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भगत सिंह और ऊधम सिंह की तरह से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से अपने अपने तरीके से उत्कृष्ट इच्छा और अभिलाषा के साथ भारत माता पर कुर्बान होने वाले लोग भी थे। सभी के संयुक्त प्रयासों को प्रणाम करते हुए भारत की जो संसद है वो इस समय 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये सही है। देश लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, शिक्षा भी संपूर्ण नहीं थी और लंबी गुलामी ने एक मानसिकता भी हम लोगों की बनाई जिससे छुटकारा पाने में भी अभी कभी समय लगेगा। वर्तमान में जो गतिरोध है वो बहुत अफसोसजनक है, निराशाजनक है। संसद बनी ही बहस के लिए थी और लोकतंत्र की पहली शर्त है असहमति, कि हम आपसे भिन्न राय रखते हैं। इसमें न ईर्ष्या है, न विद्वेष है, न नफरत है, न बदले की भावना है, वरना फिर तानाशाही में और लोकशाही में कुछ फ़र्क नहीं बचेगा। हमें तर्क के साथ विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहनी है, जिसको सत्ता पक्ष को सुनना है और निराकरण करना है। और संसद चलाने की जिम्मेदारी एक की नहीं, हमें दोनों को बराबरी जिम्मेदारी दी गई है। उनको सुनाने की तर्कपूर्ण तरीके से, उनको सुनने की और समाधान करने की। इधर पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इससे हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है, दूसरा जो बिल हैं वो बगैर बहस के पास हो रहे जो नहीं होने चाहिए। ये भी संविधान में निर्मित है कि कोई भी बिल अगर संसद में आएगा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तर्क करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा और एक बड़ी बात, विपक्षी दल जब ज़्यादा हाय हुल्ला मचाते हों उनको ये सोचना चाहिए कि गतिरोध जो है वो शासक दल के पक्ष में जाता है, उनके पक्ष में नहीं जाता। बहुत जी एक चीज़ और है। एक लगता है कि एक नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का निर्माण किया, वो किया आंदोलन जीवी। और जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं, चाहे किसी राज्य के या केंद्र के, किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है। आप चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपने सतत कार्य किया है। आप चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन से भी आप जानकार हैं। आप उनके पथ चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आज जो किसान आंदोलन है और जो वस्तुतः चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, उसमें कितना फर्क है? नहीं, वो तर्कों के आधार पर इन समस्याओं को परिभाषित करते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी, लेख भी लिखा और संसद विधानसभा में भी सवाल उठाए। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें कृषि के लिए 35% का बजट आवंटित किया गया था और इंडस्ट्री के लिए 15%। धीरे धीरे सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी, कृषि पर ध्यान कम हो चुका था और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें कृषि का बजट घट करके 15% हो गया और इंडस्ट्री का 35% हो गया। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस पर चौधरी साहब ने लिखा भी
और कांग्रेस के अधिवेशन में भी सवाल उठाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। लेकिन 1964 में पंडित नेहरू ने संसद में स्वीकार किया, हालांकि उसके बाद उनकी मृत्यु भी होगी और ये बहुत लेट भी था कि मुझको कृषि पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, गेहूं और चावल भी विदेश से आते थे। उस समय हमारी निगाहें बंदरगाह पर रहती थी कि किसी तरह से जहाज आएगा विदेश से और अगले दिन खाना मिलेगा। मैं अटल जी के समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ। उस नाते भी और एक जागरूक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते भी आप सब लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ, आज दुनिया का नंबर 1 का गेहूं उत्पादक भारत है। आज दुनिया का नंबर 2 का चावल उत्पादक भारत है। आज नंबर 2 का चीनी निर्माता, गन्ना निर्माता भारत है। और अब नंबर 1, नंबर 2 जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से हो रहा है, गेहूं का भी, चावल का भी और चीनी का भी। ये आत्मनिर्भरता 75 वर्षों में हमने प्राप्त की है, जिसके लिए इस देश के किसान की जितनी भी प्रशंसा की जाए और कृषि वैज्ञानिकों की उतनी का। बाबू जी, आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया, आप सतमोला कमियों चौपाल में आए, आप से हम शुभकामना चाहते हैं जहाँ सभी कवियों को और साहित्य समाज को अपना संदेश देने की कृपा करें। नहीं, मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में भी प्रवीण जी इसकी प्रशंसा की है और सतमोला के जो ओजस्वी और विद्वान कवि हैं वो अपने संबोधन के माध्यम से समाज को और श्रोताओं को आंदोलित भी करेंगे, आश्चर्यचकित भी करेंगे अपने संबोधन से, और एक प्रभावशाली असर उनके दिल और दिमाग पर छोड़ेंगे। चूँकि कविता भी झंझोरती है, ये किसी की वंदना में नहीं गाई जाती। ओजस्वी कवि वही हैं जो समय की नब्ज को पकड़ करके समाज के दर्पण बनने का काम करें। जो सतमोला के जो कवि मेरे साथी हैं, ये क्षमता उनके अंदर मुझको दिखती भी है। धन्यवाद। मैं सतमोला कमियों चौपाल की ओर से श्री अनिल मित्तल, संरक्षक सतमोला कमियों चौपाल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप से, और साधना टीवी के अपने राकेश गुप्ता जी और गौरव गुप्ता जी की ओर से, साधना परिवार की ओर से, इस दिन परिवार की ओर से और सतमोला परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे शो पे पधारे। हार्दिक और अभी सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप अनेक आप कवियों को सुनेंगे और ये एक विशेष आयोजन है सतमोला कवियों की चौपाल। कमर्शियल ब्रेक के बाद नए कवियों के साथ आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या सतमोला। और अब मैं एक ऐसी लाडली बिटिया जिसकी एक कविता काव्य जगत में बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है, और कविता के मैं बोल नहीं बोलूँगा, मैं सीधा उस कविता की रचयिता हमारे मित्र राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के पदाधिकारी हैं, पंडित नमन हमारे साथी हैं पुराने,
उनकी सुपुत्री हैं। और ये बड़ा ही अच्छा एक संदेश जाता है कि हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कविता स्थानांतरित हो रही है। या जोरदार ताली के साथ नेहा शर्मा। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा नमन। 21वीं सदी भारत की सदी है। गर्व से कहिए कि हम सभी भारतीय हैं। 4 पंक्तियां सुना रही हूं। मेरा भारत प्यारा भारत, दीन दुखी का सहारा भारत, सुंदर सबसे न्यारा भारत, दुनिया के आंखों का तारा भारत, देव जहां आने को तरसे, देव जहां आने को तरसे, भक्ति की शक्ति की धारा भारत, जब जब धरती पे संकट आया, संकट मोचक बन गया भारत, जब जब धरती पे संकट आया, संकट मोचक बन गया भारत। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं, यही समय है, सही समय है। मैं विकसित भारत अभियान 2047 के अंतर्गत आपको एक रचना सुनाने जा रही हूँ। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा रही अरे वाह है। नेहा बेटा, वाह। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा रही है। यही समय है, सही समय है, तुम्हें भारती बता रही है। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा रही है। तुम ही हो केशव, तुम ही हो माधव, तुम ही भगत सिंह की चेतना हो, तुम ही हो केशव, तुम ही हो माधव, तुम ही भगत सिंह की चेतना हो, तुम ही हो राणा शिवा, तुम ही हो, तुम्हारी हस्ती बता रही है। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा रही है। करो समर्पित तुम अपना तन मन, विकसित भारत का लेकर प्रण, करो समर्पित तुम अपना तन मन, विकसित भारत का लेकर प्रण। मुझी में पलकर बड़े हुए हो, ये मेरी मिट्टी बता रही है। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा रही है। उठो जगोर बढ़ो सेनानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। उठो बढ़ो और जगो सेनानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। युगों पुरानी है मेरी गाथा, तुम्हारी प्रगति बता रही है। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा रही है। सुनो माँ धरती है थर थराई, जिधर भी देखो उधर लड़ाई। सुनो माँ धरती है थर थराई, जिधर भी देखो उधर लड़ाई। तुम ही दवाई
करोगे भाई, ये पूरी दुनिया बता रही है। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा रही है। यही समय है, सही समय है, तुम्हें भारती बता रही है। सुनो है बंधु, सुनो है साथी, तुम्हें भारती जगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 बहुत। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिस नवांकुर बच्चे को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के चेयरमैन और सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल कुमार मित्तल जी ने स्पेशल हमें विशेष रूप से बोला ये कविता होनी चाहिए। ऐसे यशस्वी होने जा रहे हैं हमारे बालक और पालक की भूमिका में अनिल मित्तल जी हैं। एक अविरल जो यात्रा है सतमोला कवियों की चौपाल की, उस पर एक प्रतिनिधि रचना जोरदार तालियों के साथ पंकज पांडे, फतेहपुर। मैं बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त कर दूँ दादा प्रवीण आर्य जी का, जिन्होंने ऐसा मंच देश के प्रतिष्ठित और नए कवियों के लिए उपलब्ध कराया। और ये मंच अनवरत 21 वर्ष पर आज प्रवेश कर रहा है, 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुस्कुराहट गलती से भी आए तो अच्छी होती है। कभी मैंने कहा था कि मुस्कुराहट गलती से भी आए तो अच्छी होती है, ये जैसे घर की दुलारी छोटी बच्ची होती है। ये जैसे घर की दुलारी छोटी बच्ची होती है और एक पल को भुला देती है शिकवे व गिले। एक पल को भुला देती है शिकवे व गिले, हजार झूठ के बीच यही एक सच्ची होती है। बहुत अच्छा, बहुत। तो इन 4 पंक्तियों के बाद मैं सीधे उस गीत पर आता हूँ जो सतमोला कवियों की चौपाल के लिए एक प्रतिनिधि गीत के रूप में है। और इस 21 वर्ष की यात्रा को इस गीत पर मैंने बांधने का प्रयास किया है। स्वागत। संकल्पों के वर्ष 20 बीते, जय यात्रा जारी है। संकल्पों के वर्ष 20 बीते, जय यात्रा जारी है। अगणित पराग कण पुष्प हुए, अगणित पराग कण पुष्प हुए। फिर नव अंकुर की बारी है। संकल्पों के वर्ष 20 बीते, जय यात्रा जारी है। कितने ही अल्हड़ हुए प्रवीण, कितने ही अल्हड़ हुए प्रवीण, सरिता सागर तक पहुँच गई। कितने आदित्यों की सुकीर्ति, कितने आदित्यों की सुकीर्ति, हो निडर अंबरों पार हुई। तो अवरोध बड़े आए जितने, अवरोध बड़े आए जितने, उतने हम दृढ़ संकल्प हुए। अवरोध बड़े आए जितने, उतने हम दृढ़ संकल्प हुए। सहृदय
अनिल जी के आभारी हम श्री अनिल मित्तल जी के कोटि कोटिशः आभारी हैं। तो सहृदय अनिल जी के आभारी हम, सहृदय अनिल जी के आभारी हम, जिनने साहस के पंख दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सहृदय अनिल जी के आभारी हम, जिनने साहस के पंख दिए। तो सतमोला के प्रायोजन से, सतमोला के प्रायोजन से आयोजन सतत रहा अपना। सतमोला के प्रायोजन से आयोजन सतत रहा अपना। संयोजन सब मिल कर पाए, संयोजन सब मिल कर पाए। साकार रहा अपना सपना। तो पुरखों का ले आशीष बढ़े, पुरखों का ले आशीष बढ़े, ऐसी अपनी तैयारी है। अगणित पराग कण पुष्प हुए, अगणित पराग कण पुष्प हुए, फिर नव अंकुर की बारी है। संकल्पों के वर्ष 20 बीते, जय यात्रा जारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पंकज, मैं जब आपको सुन रहा था और सारे हमारे कवि मित्र भी सुन रहे थे, तो हमारी एक परंपरा है, जब कोई बौद्धिक होता है तो उससे पहले एक कविता होती है। हम संघ के कार्यक्रमों में जाते हैं, और अब तो भारत सरकार, खासकर मध्य प्रदेश शासन ने तो सरकारी नौकरियों में बिल्कुल प्रतिबंध हटा दिया है। अब कोई डरने और घबराने, पहले भी नहीं डरते थे, घबराते थे। हाँ, नाम दो दो रख लिया करते थे, हमारे कई अधिकारी दो दो नाम रखते थे। अब दो दो नाम रखने की आवश्यकता नहीं। और सतमोला कवियों की चौपाल जिस प्रकार हमारी बढ़ती जा रही है, और ये हमारे त्रिकोण है। अनिल मित्तल जी सतमोला के चेयरमैन, साधना टीवी के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी, और ईशदेन टीवी, ईशदेन समूह यानी कि स्वयं हमारे पिताजी का आशीर्वाद से ये कार्यक्रम अविरल धारा की तरह बहता रहेगा। ये हम तीनों का सिर्फ संकल्प है। और सतमोला कवियों के चौपाल में अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह हमारे देश की एक लाडली कवित्री, गीत गज़ल में सिद्धस्त है। मैं उसको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, गार्गी कौशिक। सतमोला कवियों की चौपाल जो कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, उसके लिए आदरणीय प्रवीण आर्य सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 21वें वर्ष में वो प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि नवांकर कवियों के लिए भी बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा मंच है। और अपने परिचय की 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि मुकाम अपना बनाना चाहती हूँ, मुकाम अपना बनाना चाहती हूँ, गगन के पार जाना चाहती हूँ। और इसी मिट्टी की खुशबू है लहू में, इसी मिट्टी की खुशबू है लहू में, मैं इसके काम आना चाहती हूँ, मैं इसके काम आना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियाँ और देती हूँ, सुनिएगा कि हौसलों की उड़ाने मैं भरती रही, हौसलों की उड़ाने मैं भरती रही, अपनी पीड़ाओं से भी संवरती रही।
और खुद से खुद का जो संभल मिला है मुझे, खुद से खुद का जो संभल मिला है मुझे, मुश्किलों में सदा मैं उबरती रही, मुश्किलों से सदा मैं उबरती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और अपने देश के नाम पढ़ना चाहती हूँ। इस देश के कण कण में हर पल वीरता बसती, इस देश के कण कण में हर पल वीरता बसती, ये शान मेरे हिंद की तो घट नहीं सकती, ये शान मेरे हिंद की तो घट नहीं सकती। कितने भी आए सूरमा पर बच नहीं पाए, कितने भी आए सूरमा पर टिक नहीं पाए, कोई मिटा ना पाएगा इस देश की हस्ती, कोई मिटा ना पाएगा इस देश की हस्ती। एक गीत, देशभक्ति गीत रखती हूँ, सुनिएगा। 3 रंगों से सजा तिरंगा भारत माँ की शान है, इस दुनिया में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान है, इस दुनिया में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान है। 3 रंगों से सजा तिरंगा भारत माँ की शान है, इस दुनिया में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान है। योग दिया दुनिया को जिसने शांति मार्ग का ज्ञान दिया, योग दिया दुनिया को जिसने शांति मार्ग का ज्ञान दिया, छोटा बड़ा नहीं कोई भी सबको एक सा मान दिया, छोटा बड़ा नहीं कोई भी सबको एक सा मान दिया। इस धरती पर नर और नारी, इस धरती पर नर और नारी दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। 3 रंगों से सजा तिरंगा भारत माँ की शान है, इस दुनिया में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा कि हर नदिया में माँ दिखती है, हर कंकर में ईश्वर है, हर नदिया में माँ दिखती है, हर कंकर में ईश्वर है, हर बंधन एक उत्सव जैसा, हर तिथि में परमेश्वर है। इस धरती पर जन्म मिला है, इस धरती पर जन्म मिला है, ये मुझको अभिमान है, ये मुझको अभिमान है। 3 रंगों से सजा तिरंगा भारत माँ की शान है, इस दुनिया में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। और देखिएगा, भगत सिंह आजाद सरीखे वीरों की ये धरती है, देश प्रेम की रक्षा हेतु लक्ष्मीबाई लड़ती है। इस धरती की शौर्य कथाएं, इस धरती की शौर्य कथाएं ही इसकी पहचान है, ही इसकी पहचान है। 3 रंगों से सजा तिरंगा भारत माँ की शान है, इस दुनिया में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है, इस दुनिया में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। और अंतिम बंद रखती हूँ कि अलग अलग है जाति सबकी, अलग अलग ही भाषा है, अलग अलग है जाति सबकी, अलग अलग ही भाषा है, अलग अलग होकर एक रहना भारत की परिभाषा है। सब धर्मों का एक ही नारा, सब धर्मों का एक ही नारा, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। 3 रंगों से सजा तिरंगा भारत माँ की शान है, इस दुनिया में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है, इस दुनिया में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये थी गार्गी कौशिक। और अभी सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप अनेक आप कवियों को सुनेंगे, और ये एक विशेष आयोजन है सतमोला कवियों की चौपाल।
कमर्शियल ब्रेक के बाद आप मेरे साथी प्रशांत अवस्थी के साथ नए कवियों के साथ आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियों की चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है। जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग।
उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने और आपने, जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।